गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग बात करने वाले आज हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी को लेकर, ठीक है ना। अब तक हमने क्या बात कर ली थी कि सर हमने बात की थी कि कंपनी क्या होती है। पहले हमने बात की कंपनीज एक्ट क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया कि कंपनीज एक्ट सर बहुत अच्छा है। देन वी डिस्कस दैट कि कंपनी, व्हाट इज कंपनी। सो वी डिस्कस द फोर थिंग्स, आपको याद होगा। वी डिस्कस द ओरिजिन, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीनिंग, द लैटिन वर्ड कॉम पनिस, एंड देन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। हमने सब बातें कर ली थी और फिर हमने बात की थी फीचर्स। कंपनी क्या है बच्चों? टॉप क्लास, याद है ना। कंपनी क्या है? टॉप क्लास। याद रहेगा आपको। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ फॉर ओनरशिप और पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन। फिर क्लास में सी फॉर कैपेसिटी टू स्यू, एल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, ए मतलब एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, दो एस थे, एस एस, एस मतलब सेपरेट एंटिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी। ये सब हमने बातें कर ली थी, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है ना। नाउ वी आर ओके दैट ओके सर कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। कंपेयर टू पार्टनरशिप अच्छी है, कंपेयर टू एचयूएफ अच्छी है, कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी है। कंपनी हर एंगल में अच्छी है। तो सर अब कंपनी बनाते हैं। अब सर क्वेश्चन आएगा सर कौन सी कंपनी बनाएंगे। तो टॉपिक सर हमारे सामने जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। जब बात आती है सर कौन सी कंपनी, तो विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप की हमारे पास कंपनियां हो सकती है, ठीक है। तो वो हम लोग बहुत डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। सुनिएगा, कंपनीज मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। एक होता है सर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड मेन है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के नंबर के हिसाब से। एक मेंबर है तो ओपीसी, दो मेंबर है तो प्राइवेट, सात मेंबर है तो पब्लिक, लाइक दिस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर साइज, बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मोटिव, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं आपको अच्छे से, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी कैसे हो सकती है, टाइप्स या फिर कितने काइंड्स की कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। कितने कितने हो सकती है सर, तो मैं आपको बता देता हूं पूरा अच्छे से, ठीक है। सबसे बात करेंगे हम लोग पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, फिर कंट्रोल, ठीक है ना, वहां से आएगा। और फिर आखिरी में बात करेंगे कुछ अदर कैटेगरीज जो भी रहेंगी वो सब, ठीक है ना। देखिए तो हमारे पास कितने कितनी सर, देखो अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे पास बेसिकली तीन कंपनियां होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड एज, सॉरी पहले बात करते हैं हम लोग चार्टर्ड कंपनी की। फिर दूसरा आता है स्टैट्यूटरी कंपनी, एंड थर्ड है वो कौन सा आता है, रजिस्टर्ड कंपनी। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्टर्ड कंपनी। सुना है कभी आपने वर्ड चार्टर्ड कंपनी? पहला वर्ड है चार्टर्ड कंपनी, बताइए क्या है चार्टर्ड कंपनी। एनीवन कैन गिव इट एग्जांपल इन द कमेंट बॉक्स। चार्टर्ड कंपनी सुना है कभी आपने? चार्टर्ड कंपनी, एनी गेस, एनीवन हु विल ट्राई? चार्टर्ड कंपनी, chartered company. It's not chartered accountant, it's not chartered plane. Or what is chartered plane? What is the meaning of chartered plane? Chartered plane क्या होता है सर? किसी अंबानी के पास चार्टर्ड प्लेन है, मतलब खुद का प्लेन है, विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनीवन। वैसे ही मैं जब बात करता हूँ चार्टर्ड कंपनी की, इट मीन्स अ कंपनी विच इज इंडिपेंडेंट, जो आज के जमाने में नहीं मिलती है, बिफोर इंडिपेंडेंस थी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस कंपनीज यू विल नॉट एबल टू फाइंड दिस डेज। आज के जमाने में आपको ये कंपनियां नहीं मिलेगी देखने के लिए। कौन सी वाली? चार्टर्ड या ये सब। क्यों सर? क्योंकि सर ये सब गायब हो चुकी है। इट वॉज देयर अर्लियर, ठीक है, बट नॉट नाउ। नाउ दिस कंपनीज आर नॉट अवेलेबल। दिस वर अर्लियर कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ किंग और क्वीन। किसी किंग ने बनाया, क्वीन ने बनाया, किसी एम्पायर ने बनाया, राजा महाराजाओं ने बनाया, जमींदार ने बनाया, ठीक है ना। तो उस टाइप के लोग जो होते थे, जो कंट्रोल करते थे। जैसे आप सबने मूवी देखी थी लगान, जब आप लोग पैदा हुए ना तब एक मूवी बनी थी लगान, 2001 के आसपास, 2001 के आसपास मूवी बनी थी लगान। बहुत अच्छी मूवी थी, सबको मालूम होगा लगान, आमिर खान की। एंड इन दैट मूवी देयर वाज अ किंग, आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा किंग हुआ करता था। उसके साथ में ऊपर में फिर वो थे ब्रिटिश वाले लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, जिसकी वो बहन भी थी,
जो फिर भुवन को प्यार करती थी, ठीक है ना, तो अलग था वो मूवी। बट देन उसमें एक बहुत बड़ा किंग था, दैट वाज द पर्सन, द कैरेक्टर वाज प्लेड बाय कुलभूषण खरबंदा। उसके ऊपर में थे जो ब्रिटिशर्स लोग के लोग रहते थे, वो हुआ करते थे। एंड जब वो कंपनी बना के कंट्रोल करते थे, लगान लेंगे, डबल लगान, दुगना लगान, 3 गुना लगान लेंगे, 3 गुना है। तो 3 गुना लगान क्या है? 3 गुना टैक्स। और ये पावर किसके पास है? सर वो ब्रिटिश कंपनी के पास। तो दिस वर द कॉन्सेप्ट अर्लियर, नॉट अर्लियर मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, बट सर अब ये कॉन्सेप्ट आज की तारीख में अगर बात करूँ ना, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज चार्टर्ड कंपनी। आज हमारे कंट्री में चार्टर्ड नाम का कोई कंपनी कंसेप्ट नहीं है। आज इसको मैं काट देता हूँ, आज चार्टर्ड कंसेप्ट नहीं है हमारे कंट्री में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर दूसरी सर कौन सी कंपनी है? स्टैट्यूटरी कंपनी। ये सर इंडिया में तकरीबन 20-25 के आसपास होनी चाहिए। थोड़ी स्टैट्यूटरी कंपनी जिनका खुद का अपना एक स्पेशल एक्ट होता है, जैसे सर ICSI, ICAI, ICMAI, CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैं बात करूँ तो इसमें आएगा RBI, बिकॉज वी हैव RBI एक्ट, हमारे पास RBI एक्ट भी होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, हमारे पास RBI एक्ट है। फिर हमारे पास में LIC एक्ट है, LIC एक्ट है। तो RBI एक्ट, LIC एक्ट, ये सब बातें यहाँ पे कवर आती है। तो दिस कंपनीज आर बेसिकली नथिंग बट दे हैव देयर ओन व्हाट, दे हैव देयर ओन एंटिटी, दे हैव देयर ओन कॉर्पोरेट फॉर्म। और वो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? सर उनका खुद का कंपनीज एक्ट की जगह पे उनका खुद का एक्ट एप्लीकेबल है। तो सर आप मुझे बताओ कितनी चार्टर कंपनियां इंडिया में? 0। कितनी स्टैट्यूटरी कंपनी इंडिया में है? सर 20। बट सर इंडिया में आज तकरीबन 20 लाख कंपनियां हैं, 20 लाख कंपनियां हैं सर, 20 लाख कंपनियां। उसमें से सर चार्टर तो 0 है, हाँ चार्टर 0 है सर, और स्टैट्यूटरी कितनी है? 20। जब स्टैट्यूटरी 20 है और चार्टर एक भी नहीं है, तो फिर सारी बाकी कौन सी कंपनियां हैं सर? बाकी सारी कंपनियां, बाकी रेस्ट ऑल कंपनीज विल कम अंडर विच कैटेगरी? रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। बाकी सारी कंपनी किस कैटेगरी में आएगी? रजिस्टर्ड कंपनी में। और याद है रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी मींस कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। हर वो कंपनी जो इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर में फॉर्म हुई है, रिलायंस, टाटा, सत्यम, महिंद्रा, पार्ले, बुक माई लेक्चर्स, बुक माई शो, PVR, सिनेमैक्स, आप नाम लीजिएगा, ठीक है ना, आप नाम लीजिए कंपनी के। मैं IT सेक्टर की बात करूँ, मैं अगर ऑटोमोबाइल बोलूँ ACC सीमेंट, मैं अगर बात करूँ फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, है ना, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड और सन फार्मा, नाम लीजिए सर कंपनियों के। सब कंपनी किसमें है? कंपनीज एक्ट के अंदर में आती है। आप सिर्फ सेक्टर बताइए मुझको। बैंकिंग सेक्टर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब बैंक बैंकिंग सेक्टर में आती है। RBI सर स्टैट्यूटरी कंपनी, बट RBI के अंदर में जितनी बैंक है हमारे कंट्री में सब कौन सी कैटेगरी में आएगी? रजिस्टर्ड कैटेगरी में। तो इतनी कंपनी अगर आज इंडिया में है तो सारी की सारी कौन सी कैटेगरी है? रजिस्टर्ड। चार्टर्ड से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सिलेबस में आपके है ही नहीं, ठीक है। चार्टर कंपनियां पहले ज़माने में हुआ करती थी। देखो सर आपके सिलेबस में कहीं नहीं है चार्टर कंपनी के बारे में, कहीं नहीं है। इट इज जस्ट सेड एज पर इनकॉर्पोरेशन, बट है नहीं सिलेबस में, क्योंकि सर क्या करें पढ़ के वो चीज़ जो सर भूली बिसरी बातें। इट वॉज 70 years बैक सर, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात थी। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने की समझा दिया कि देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ चार्टर कंपनी था पहले, ठीक है ना, आई टीच प्रॉपरली। चार्टर कंपनी होती थी, अब नहीं है सर। अब थोड़ी बहुत कौन सी कंपनी है? स्टैट्यूटरी जो पढ़ा दी, बट 99.99% कौन सी कंपनी है? रजिस्टर्ड कंपनी है सर, ठीक है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव बाय शेयर्स, बाय गारंटी, अनलिमिटेड, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। फिर बेसिकली कंपनी मेंबर्स की बेसिस पे बात करें तो 3 कैटेगरी होती है, OPC, प्राइवेट और पब्लिक। तो सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, मेंबर्स। तो मेंबर्स कैटेगरी में से क्या क्या आएगा? तो यहां पे क्या क्या आएगा? यहां पे आएगा OPC, प्राइवेट, पब्लिक। OPC 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, OPCs, ठीक है। इसके बाद फिर सर हमारे पास आती है आई डोंट नो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया? लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर एक आती है गारंटी, और एक आती है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर एज पर कंट्रोल आता है सर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है सर? एज पर, ये तो हो गया
कैटेगरी। फिर और आते कंट्रोल, कहाँ कैसे कंट्रोल, कंट्रोल उसमें क्या आता है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, और तीसरा आता है एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, और इसके बाद जो बच गया, जो बच गया वो सब आ गया आपके कौन से कैटेगरी में, अदर्स में। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं अदर्स। इसमें से क्या क्या आएगा, इसमें आएगा सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन क्या होती है सब समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका मेन मोटो क्या होता है, लोगों से पैसा लेके क्या करना, शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। इसके अलावा फाइनेंस कंपनी, जैसे एग्जांपल वो कंपनी मुथूट फाइनेंस, सुना आपने वर्ड, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सब कौन सी कैटेगरी में आती है, फाइनेंस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये फाइनेंस कंपनी। फिर चौथा आता है आपके यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में, फाइनेंस के बाद यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर की जाती है, ठीक है। देखो फॉरेन कंपनी, अच्छा एक तो बहुत बड़ी बात रहेगी सर, फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो नाउ नोट इट डाउन, इसको पूरा एक बार लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट देता हूँ मैं आपको, एक बार ढंग से देखिएगा। ये पूरा फ्लो चार्ट, या चाहो उसका फोटो भी निकाल लीजिए अच्छे से, एक बार मैं लोगो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। हाँ अब आपके पास पूरा फुल स्क्रीन है, फटाफट लिख लीजिए। यू हैव 5 मिनट्स ऑलमोस्ट, एक बार आप लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं थोड़ा पानी नहीं पी के आता हूँ, ठीक है। तब तक 5 मिनट में लिख लीजिए फटाफट। चलिए भाई, हो गया लिख के, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड देन। चलिए आगे बढ़े ना, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, ये बात देखो, ये सब अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन 8 कंपनी। दिख नहीं रहा, एक मिनट। सेक्शन 8 कंपनी, इसको ऑल्सो नोन एज, इफ यू टॉक अबाउट, सुना आपने बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन कंपनी ऑफ सलमान खान, जो क्या करती है सर, चैरिटेबल काम करती है। यू हैव हर्ड अबाउट
रिलायंस फाउंडेशन। कोई जानता है हु कंट्रोल्स दिस? कैन एनीवन टेल मी हु कंट्रोल्स दिस रिलायंस फाउंडेशन? सर ऑब्वियसली रिलायंस में अंबानी, बट प्रॉपर पता ही नाम बचा जानते कौन है ये? हु कंट्रोल्स दिस रिलायंस फाउंडेशन? इफ एनीवन नोज दिस रिलायंस फाउंडेशन? यस, रौनक तो ऐसा बोलता है नीता, मतलब जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ही है नीता। नीता तो ऐसे बोला रौनक ने जैसे कि यस, ठीक है ना, नीता अंबानी, नीता अंबानी, राइट। इसमें क्या क्या होता है सर? दे हैव स्कूल्स, दे हैव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्फनेज है, लोगों के क्या बोलते हैं अलग अलग सोसाइटी में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ऑर्फनेजेस है, मैंने बताया आपको, ओल्ड एज होम्स हैं, तो ये सब काम यहाँ पे बेसिकली काम ये लोग करते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड एज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा ये भी रह गया सर, ये भी रह गया यहाँ पे, भूल गया था मैं बताना आपको, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है, या फिर HPCL, BPCL, ये सब कौन से कैटेगरी में आती है सर? ये सब आती है कौन से कंपनियों में? गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी बता दी मैंने आपको, होल्डिंग सब्सिडरी बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। फिर हमने बात की अबाउट एसोसिएट कंपनी, आपको बता दिया, बताऊंगा अच्छे से आगे, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी मैंने बताई, जिनका मेन मोटो क्या होता है? लोगों से पैसा लेना। इस पर एग्जाम्पल आ सकता है, आप लिख सकते हो म्यूचुअल फंड, सबने सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड्स, इनका मेन मोटो क्या होता है? लोगों से पैसा लेना और लोगों के पैसे को क्या करना, फिर कहीं और इन्वेस्ट करना। इस कॉल्ड बेसिकली विच कैटेगरी? इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है ना। फिर वैसे ही मैंने बताया प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब हम लोग कवर करने वाले। और NBFC मैंने बताया आपको, फाइनेंस कंपनी कहते हैं ना, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड, सुना आपने? मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड, ये सब कौन सी कंपनी आती है? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब ये बैंक्स नहीं है, बट दे वर्क लाइक अ बैंक। बैंक नहीं है, लेकिन वो बैंक समान काम करती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके नोट्स पे भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्विकली आते हैं सर, लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। प्राइवेट कंपनी, अच्छा मैं प्राइवेट नहीं पढ़ाऊंगा पहले, मैं पढ़ाऊंगा पहले सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी। सर व्हाट इज ओपीसी? ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। कंपनी से टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसे बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं डालूं प्रॉपरली कॉलम बना, एक साथ ही पढ़ लेते, ठीक है ना। ये हमारा कौन सी कैटेगरी आ गया सर? तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है ना। चलिए ओपीसी में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन की, पॉइंट नंबर 1 सेक्शन, तो क्या सेक्शन है इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71। ध्यान सुनिएगा, छोटे से बड़ा, छोटी कंपनी कौन सी है? छोटी कंपनी कौन सी है? ओपीसी सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी प्राइवेट, उससे बड़ी पब्लिक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इफ वी टेक फ्रॉम छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है सर? ओपीसी है, ठीक है ना। ओपीसी से बड़ा कौन हो गया सर? प्राइवेट कंपनी होगी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। उससे बड़ी कौन सी होगी सर कंपनी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी उससे बड़ी हो गई। तो ओपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज 62, 68, 71, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, सॉरी, दूसरा अगर मैं बात करूं, अभी अभी क्या हो गया, बॉक्स ही गायब हो गया। चलिए छोड़ो। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स कितने मेंबर होंगे सर ओपीसी में? तो आपको शायद पता होना चाहिए, मिनिमम 1, ठीक है। कितने मेंबर होंगे प्राइवेट में सर? मिनिमम 2। कितने मेंबर होंगे पब्लिक में सर? मिनिमम 7। ये मिनिमम हो गया सर। मैक्सिमम बताइए, किसी को मालूम है क्या मैक्सिमम मेंबर्स? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बताइए, कोई बता सकता है मुझे कितने मेंबर हो सकते हैं ओपीसी में? कितने होंगे मैक्सिमम?
प्राइवेट में कितने होंगे मैक्सिमम और पब्लिक में कितने होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। हाँ जी, ओके। ओपीसी में मैक्सिमम 1, ठीक है। ओपीसी में भी मैक्सिमम 1, 1 2 7। ओपीसी में भी मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है। कितना ओपीसी में मैक्सिमम 1% है सर। 1% का मतलब मैक्सिमम एक। प्राइवेट में मैक्सिमम कितने बताएगा लॉ में? 200, लॉ में बताएगा 200। एंड हाउ मच पब्लिक? सर इट इज unlimited. Maximum in a company, which company? A public company that have unlimited members. जितने कंपनी में मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है, बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। फिर सफिक्स सर, व्हाट इज सफिक्स? मतलब नाम के आगे क्या लगा, जैसे बीएमएल। अगर मान लो बीएमएल क्या होती, बुक बाय लेक्चर्स, कौन सी कंपनी होती? ओपीसी। तो क्या नाम लिखा होता? बीएमएल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिखा होता, ठीक है। अगर बीएमएल कौन सी कंपनी है? पब्लिक प्राइवेट कंपनी, तो क्या लिखा होता? बीएमएल प्राइवेट लिमिटेड। और अगर बीएमएल कौन सी कंपनी थी? पब्लिक कंपनी, तो क्या नाम होता? बुक माय लेक्चर्स लिमिटेड। और गेट माय पॉइंट? तो इस तरह से क्या करते हैं, नाम को सफिक्स करते हैं। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीएमएल शॉर्ट नाम नहीं, बीएमएल कौन सा नाम है? फुल नेम, बुक माय लेक्चर्स। तो बुक माय लेक्चर्स ओपीसी। अगर तुषार पहाड़े अकेला मालिक है इसका, तुषार पहाड़ इसका अकेला मालिक है, तो नाम क्या रहेगा? बीएमएल बुक माय लेक्चर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर यही नाम किसका होगा? प्राइवेट कंपनी का, तो नाम क्या रहेगा? बुक माय लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी पर हट जाएगा। अगर ये नाम क्या रहेगा? बीएम बुक माय कंपनी कौन सी रहेगी? पब्लिक कंपनी, तो नाम क्या लिखा रहेगा? बुक माय लेक्चर्स लिमिटेड। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, लिमिटेड होता है। तो आखिरी में वर्ड होगा सफिक्स बोलते हैं हम लोग इसको। आखिरी में कौन सा वर्ड होगा? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या तो फिर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके लगाया जाता है, ठीक है। देखो सर, तो ये हो गया ओपीसी, 1% मेंबर जिसका काम बेसिकली प्राइवेट कंपनी सामान्य होता है, ठीक है। और सर व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं होती। वाह 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 वाह। तुषार सर कौन है सर? तुषार सर वो सर जो जतिन सर नहीं है, और तुषार सर तो अंकिता मैडम बिल्कुल भी नहीं है, और तुषार सर श्रीनाथ सर भी नहीं है। तो तुषार सर कौन है? तुषार सर अंकिता मैडम नहीं है, और तुषार सर जतिन सर भी नहीं। अरे हाउ बट तुषार सर कौन है? अरे बताया तो, तुषार सर जतिन सर समान नहीं है, और तुषार सर अंकिता मैडम जैसे नहीं है, और तुषार सर श्रीनाथ सर समान नहीं है। मतलब क्या? और सब हुई श्रीनाथ सर, श्रीनाथ सर को जो तुषार सर समान नहीं है। अबे बोलना क्या चाहते हो? टाइम पास कर रहे हैं। तो ये कितना अजीब है। हु इज पब्लिक कंपनी? सर जो प्राइवेट नहीं है। हु इज पब्लिक कंपनी? जो प्राइवेट नहीं है। अबे तो प्राइवेट कंपनी क्या फिर? तो वही तो सब बता रहे थे हम, देखो ना आधा पेज वही बताया गया है। तो लॉजिक देखो इतना सिंपल सा है। इनका लॉजिक बता दो क्या है, ठीक। इट्स नॉट फनी, इट्स सिंपल। व्हाट्स द लॉजिक? लॉजिक ये है कि कंपनी दो टाइप की होती है। सर अभी तो आप 3 बोल रहे थे। नहीं, सुनना, पूरे कंट्री में अगर मैं बात करूं मेजोरिटी, तो कंपनी कौन सी टाइप की? 2 टाइप की होती है, ठीक है ना, प्राइवेट, पब्लिक। और सर ओपीसी भी क्या है पता है? ओपीसी भी किसकी कैटेगरी है? ओपीसी भी प्राइवेट की कैटेगरी है, और ये प्योर प्राइवेट, प्योर प्राइवेट। तो सर ये हो गया प्योर प्राइवेट, और ये हो गया सर ओपीसी, ओपीसी, ठीक है। तो ये ओपीसी होगी हमारी, और प्राइवेट प्राइवेट होगी। तो अगर मैं बात करूं ओपीसी की, अगर मैं बात करूं ओपीसी की या प्राइवेट की, तो सर एक तरफ हो गए। तो अगर आपने प्राइवेट पढ़ लिया, सुनना मेरी बात अच्छे से, अगर आपने प्राइवेट कंपनी पढ़ ली तो उसमें ओपीसी कवर हो गई क्या? हाँ सर हो गई। तो सर पब्लिक क्या है? अरे सर अगर आपने प्राइवेट पढ़ लिया तो पब्लिक कौन सी होगी? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली सर, है ना। ये तो इसीलिए बात हो गई कि अगर मैं बोलूँ सर मेरे क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 70 बच्चे कौन है? लड़के, मेल है, मेल 17 मेल है। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है क्या सर बाकी 13 कौन है? फिर 30 में से 17 कौन है? लड़के हैं। अरे अच्छा लड़के, सर 13 कौन है? सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, तो नेशन वांट्स टू नो 13 कौन है। अबे पगले, लड़कियां होंगी ना, लड़कियां होंगे, और कौन होंगे इसमें? मतलब कुछ भी,
दैट्स वाई ये ऐसा हो गया कि जब 30 बच्चे बैठे सर, 17 लड़के, 13 लड़कियां होंगी, उस टाइप से हो गया। इस प्राइवेट कंपनी क्या है वो पढ़ लेते हैं। अब से कंपनी दो ही होती है, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक। अगर आपने सर पूरा ये पढ़ लिया अच्छे से, पूरा अगर आपने ये पढ़ लिया, कौन सा वाला, लेफ्ट साइड, तो सर पब्लिक क्या होगी सर? पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सर अलग होती है। तो सर जो जो फीचर्स प्राइवेट में है वो पब्लिक में नहीं है, बस ये बोलने का मतलब है इनका। दैट्स व्हाई दे आर सेड कि प्राइवेट कौन है जो बताया गया है, पब्लिक कौन है नहीं बताया गया है। बोलता है सर पब्लिक वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन द प्राइवेट कंपनी। इसलिए इन्होंने सीक्वेंस में पता क्या दिया है आपको, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी का बारे में बताया गया, ठीक है। सेक्शन बताया मैंने आपको कौन सा वाला, सेक्शन 268, सेक्शन 2+68, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी। चलो जल्दी से बात करते हैं व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। देखिएगा, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड कैपिटल। इसका मिनिमम कैपिटल जो रहेगा, जो पैसा लगाते हैं आप लोग, वो रहेगा एज वी प्रिस्क्राइब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी आपको, और साथ में एमसीए बताएगा, जो मैं आपको पढ़ाया था ना। व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान सुनना, जब भी मैं बोलूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जब भी आपको सुनने मिलेगा सीजी, आपको आगे जाकर 2-3 बार सुनने मिलने वाला सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी सरकार नहीं होती। मोदी ने नहीं बोला, किसने बोला सर? मिनिस्ट्री ने बोला, एमसीए ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला। और अगर एमसीए क्या बोल रहा है सर कि ऐसा होगा, तो अगर एमसीए ये बोल रहा है, एमसीए ये बोल रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली चीजें आपको ध्यान रखनी सर कि यहाँ पर बातें कैसे आएगी। अगर एमसीए बोल रहा है सर कि चीजें इस तरह से होगी, किस तरह से, ये लॉ लगेगा, ये लॉ लगेगा, सब कुछ अगर बताया एमसीए ने, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे सर और कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं आएगी। तो एमसीए बोलेगा तब सर उतनी कैपिटल मिनिमम रहेगी। तो अगर मिनिमम कैपिटल बोलेगा 5 करोड़ तो 5 करोड़, 5 लाख तो 5 लाख, जो भी बोलेगा। अभी सर कोई मिनिमम कैपिटल नहीं है। और सर जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन है सर, ध्यान सुनिएगा, 3 बातें इन्वॉल्व है। सबसे पहला, जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स होंगे वो अपना शेयर्स जो है ट्रांसफर करने में उनको क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन। अच्छा सुनना मेरी बात, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में क्या फर्क है? जब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की, प्रोहिबिशन में वो चीज अलाउड नहीं है, नहीं मतलब नहीं। आपने याद भी क्या आपको पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या लिखा गया है? अगर संविधान में बोला गया है कि ये चीज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज कि वो प्रोहिबिटेड है, वो प्रोहिबिटेड है मतलब अलाउड ही नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है, वो प्रॉब्लम कंसेप्ट में आएगा प्रोहिबिशन में। बट जब तक यहाँ पे मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन? मतलब सर यहाँ पे होता है कि सर यहाँ पर आप अपना शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 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 आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी मेंबरों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आपको बाकी मेंबरों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, प्रोहिबिशन में ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन होती है, जबकि जब मैं बोलता हूं रिस्ट्रिक्शन तो यहां पे सर अलाउड है, बट सर परमिशन के साथ होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर कितने मेंबर होंगे तो आपने बता दिया मुझे सर, मेंबर कितने होंगे यहाँ पे? मैक्सिमम 200। और तीसरा पता है यहाँ पे कि प्राइवेट कंपनी से क्या नहीं करेगी, पब्लिक को सिक्योरिटीज के लिए मतलब शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए क्या नहीं करेगी, इनवाइट नहीं करेगी। और सर यहाँ पे एक और पॉइंट दिया प्रोवाइडेड में, एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि सर अगर 2 से ज़्यादा लोग होल्ड कर रहे हैं ज्वाइंट, जैसे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ ने होल्ड किया है, हस्बैंड और वाइफ क्या है, होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को। अगर हस्बैंड और वाइफ शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ को शेयर को होल्ड कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ क्या बनेंगे सर? 2 नहीं बनेंगे, एक ही रहेंगे, ज्वाइंट होल्डर, है ना। फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, लाइक ऐसे माँ बेटे ने शेयर होल्ड किए हैं, या फिर फादर डॉटर ने शेयर होल्ड किए है, भाई बहन ने शेयर होल्ड किए, जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने शेयर होल्ड किए, कुछ भी हो सर, 2 लोग अगर मिलकर शेयर होल्ड करें तो वो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज, ट्रीटेड एज सिंगल। अगर इवन दे आर होल्डिंग ज्वाइंटली, दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। मतलब दुनिया की नजरों में वो 2 है, बट कंपनी की नजरों में वो 2 जिस्म एक जान है। कंपनी के लिए 2 जिस्म एक जान है, 2 लोग दिखते हैं लेकिन है एक ही, कंपनी के लिए। और मेंबर्स वो दुनिया के लिए सर वो 2 अलग अलग लोग हैं ना, कॉमन सेंस है ऐसा, ठीक है। तो 3 रिस्ट्रिक्शंस है, 3 बातें। इसका अपन एक हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। मेरे को हिंदी लिखना अच्छे से आता नहीं, लेकिन मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। न लोग फंसे
न लोगों का पैसा फंसे, है ना। थोड़ा अजीब लग रहा हो सुनने में आपको, देखने में, देखिएगा। न लोग फंसे, न लोगों का पैसा फंसे। जो फंसे हैं वो फंसे रहे। नाउ ये आपके लिए बहुत बड़ा डिकोडेशन है। आप मुझे बताइए, यहाँ में 3 लाइन लिखी हुई है। ये शेर, मैंने शेर भी नहीं बोलूंगा, मैंने क्या किया है, एक आपके सामने लाइन बोली है, न लोग फंसे न लोगों का पैसा फंसे। वाह वाह, है ना, ये एक शेर अर्ज किया मैंने। तो न लोग फंसे न लोगों का पैसा फंसे। फिर से एक बार, न लोग फंसे न लोगों का पैसा फंसे, और जो फंसे हैं वो फंसे रहे। अब ऐसा क्या फंसा दिया आपने, हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, इसको 5 मिनट 2 मिनट देता हूं मैं आपको, इसको डिकोड करिए। और डिकोड करके ये 3 लाइन एक्चुअली, ये 3 लाइनें हैं, 1 2 3। मुझे बताइए ये 3 लाइनें ये 3 पॉइंट से कैसे मैच करती है। बस ये आपका एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं है सर, एक टेस्ट है आपका, तुरंत एक टेस्ट है आपका, छोटा सा टेस्ट है, जल्दी बताइए।
चलिए समझ में आ गया, राइट। जिसका आंसर बच्चों सिंपल सा है। चलो कई लोगों ने ट्राई भी किया है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है न लोग फंसे, इट इज बेसिकली पॉइंट नंबर 3, ठीक है। न लोगों का पैसा फंसे, न लोगों का पैसा फंसे, ठीक है, न लोग फंसे, सॉरी ये पॉइंट नंबर 2 हुआ, है ना। हम चाहते कितने लोगों का मैक्सिमम, बताओ कितने लोगों मैक्सिमम, 2 लोग हो, है ना, 2 लोग हो। मतलब हम चाहते कि लोग ना लोग फंसे, ना लोगों का पैसा फंसे। तो हम चाहते कि पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक वी शुड नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट। और सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, कौन सा वाला, सर जो फंसे वो फंसे रहे। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट सर जो कंपनी के ओनर है ना, वो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर, ये वाला देखो। पहला पॉइंट क्या था, न लोग फंसे। तो हम चाहते सर कितने लोग मैक्सिमम कंपनी में मेंबर बने, 200 मेंबर बने, है ना। न लोग फंसे, मैक्सिमम कितने लोग हो गए, 2। मतलब विच दैट वी वांट दैट पीपल शुड नॉट बी ब्लॉक्ड इन दिस केस, ठीक है ना, नॉट बी ब्लॉक्ड। सेकेंड इज न लोगों का पैसा फंसे, राइट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। इट मीन्स व्हाट, द पीपल हु आर देयर इन द कंपनी, ठीक है, दे शुड इंटैक्ट एंड न्यू पीपल। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट, invitation to the public to subscribe for any securities. So we don't want that public should come and invest for securities, ठीक है ना, पॉइंट नंबर ये। एंड लास्टली जो फंसे हैं वो फंसे रहे, मतलब those people who are members they should be members intact. So this is point number 1, this one, right to transfer the shares, and that is restricted, right. So this is all about the concept of private company. समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये है पूरी प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट। ये सर हमारी पब्लिक कंपनी है, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। और सर ये होगी हमारी कौन सी कंपनी, ओपीसी। तो ये 3 कैटेगरी हमने डिस्कस करी आज अच्छे से, राइट। तो सर यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लिए। एंड वी स्टॉप हियर एंड वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे, ठीक है। कल हम लोग बाकी सारे फीचर्स कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट सेक्शन नंबर 8। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरी, बहुत कुछ कैटेगरी हम लोग कवर करेंगे, राइट गाइस। सो वी स्टॉप हियर एंड क्विकली विल कवर टुमारो फॉर द लॉन्ग टाइम एंड वी विल कवर दिस पार्ट ऑल्सो। ये पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे टाइप्स के बाद में, हम लोग आएंगे आखिरी के पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट द एजीएम, बोर्ड मीटिंग कैसी होती है कंपनी की, एजीएम कैसी होती है, ये सब बातें हम लोग कल परसों करेंगे, ठीक है ना। तो विद इन 2-3 डेज आपका ये चैप्टर भी अच्छे से परफेक्टली कवर हो जाएगा, राइट गाइस। और फिर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इसके, जो मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको इसकी दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किए थे, वैसे हम लोग कंपनी लॉ के भी एमसीक्यूज पे सॉल्व करेंगे, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सर, बाय बाय।